आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। एक ही जमीन पर दो रैयतों से वसूल लिया लगान, अब होगी रिटायर्ड राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई। बिहार सरकार के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर जिले में एक राजस्व कर्मचारी एक ही जमीन पर दो रैयतों से लगान वसूली कर ली। राजस्व विभाग के घोटाले के उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में राजस्व कर्मचारी योगेंद्र मंडल पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। योगेंद्र मंडल ने एक ही जमीन की 2 बार जमाबंदी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही भूमि को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया। यह मामला ऑनलाइन प्रविष्टि से जुड़ा हुआ है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पशुपति पारस एनडीए छोड़ महागठबंधन में हुए शामिल, कहा हमारे साथ नाइंसाफी हुई। बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए का साथ छोड़ आज महागठबंधन में शामिल हो गए। सोमवार को उन्होंने केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी। आज उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया। एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। भाजपा विधायक की गाड़ी पर हमला, टायर में घुसेरा गर्म सरिया। यूपी के शाहजहांपुर में भाजपा विधायक वीर विक्रम प्रिंस की गाड़ी पर किसी ने हमला कर दिया। हमला करने वाले ने गर्म सरिया विधायक की गाड़ी में घुसे दी। इसकी जानकारी जब विधायक को हुई तो हंगामा हो गया। विधायक ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस अफसरों को दी तो महकमे में हड़कंप मच गया। विधायक की शिकायत के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। आनन फानन में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने विधायक की गाड़ी पर हमला किया था। विधायक ने गाड़ी पर हुए हमले को लेकर खुद की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद के बाद अब सिलीगुड़ी में फैली हिंसा की आग। आखिर क्यों आमने सामने आ गए 2 गुट? दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में अचानक हिंसा भड़क गई। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन वार्ड नंबर 4 के ज्योति नगर इलाके में 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कई घरों में कांच की खिड़कियां टूट गई हैं। ट्रेन में चढ़ता, कुछ देर सोता, फिर हो जाता मालामाल। जीआरपी ने पकड़ा तो बताई खास ट्रिक। भारतीय रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार खास अभियान चला रही है। इसमें जीआरपी और आरपीएफ को शामिल किया जा रहा है। इसी के तहत जीआरपी चारबाग ने एक ऐसे यात्री को पकड़ा जो ट्रेन में चढ़ता, कुछ देर सोता, इसके बाद वो नीचे उतार आता। इतनी देर में वो मालामाल हो जाता। जीआरपी जवानों ने उसकी खास ट्रिक को जानकर पकड़ लिया। बिहार में तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने से पहले कांग्रेस ने रख दी बड़ी शर्त। क्या होगा लालू की पार्टी का फैसला? बिहार में महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, इसका अंदाजा सियासी जानकारों को भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता मीडिया में अपनी बात रखने से नहीं चूक रहे हैं। इसके अलावा सीट बंटवारे की बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। महागठबंधन की बिहार में बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले ऐसी बात निकलकर सामने आई है जिससे आरजेडी में हलचल तेज है। बेतिया राजहा लगभग 16,000 एकड़ जमीन कब्जे में लिया। खुलेंगे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय। बेतिया राज की लगभग 16,000 एकड़ जमीन को राज्य सरकार पूर्ण रूपेण अधिग्रहित करने में जुट गई है। दरअसल पिछले दिनों इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बिहार विधानमंडल की ओर से पिछले महीने शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक के बाद 11 दिसंबर को बेतिया राज्य संपत्ति निहित अधिनियम 2024 की राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले इन संपत्तियों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स राजस्व बोर्ड बिहार सरकार के जरिए किया जाता था। लालू तेजस्वी के एमएलसी 12 घंटे रहे डिजिटल अरेस्ट। एक वीडियो कॉल ने आधी रात तक उड़ाकर रखी आरजेडी नेता की नींद। राजद के एमएलसी को साइबर ठगों ने अपने झांसे में लिया और पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा।
मनी लॉन्ड्रिंग के केस का हवाला देकर बदमाशों ने राजद नेता को इस कदर डरा कर रखा कि वो दिन भर बदमाशों की बात में आते रहे, लेकिन बाद में माजरा समझ गए तो केस दर्ज कराया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भटक रहा था लड़का, पॉकेट की हाइट देख हुआ शक। बिहार पुलिस एक्शन में है, आए दिन कार्रवाई कर रही है। इन सब के बीच मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ऑपरेशन सतर्क के तहत हुई। आरोपी के पास से चोरी के मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में उसने पहले भी जेल जाने की बात कबूली है। आरपीएफ ने आरोपी को जीआरपी मुजफ्फरपुर को सौंप दिया है। वक्फ की जमीन खाली करो, 150 परिवारों को दरगाह ने दिया बेदखली का नोटिस। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कट्टुकोल्लई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वे वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। इसके लिए एक दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी किया है, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। इन नोटिसों के जवाब में कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी गांव से बेदखल नहीं किया जाएगा। हालांकि मौलाना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं और उनकी वैधता सिद्ध होती है तो ग्रामीणों को थोड़ा किराया देना पड़ सकता है। जेपी गंगा पथ की दरार इंजीनियर्स ने भरी। बीएसआरडीसी के एमडी बोले, ये गैप जानबूझकर छोड़ी जाती, फिर भी थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी जांच। पटना के लोगों के लिए राहत देने वाली सड़क जेपी गंगा पथ में दरार देखने की बात सामने आई है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीघा से दीदारगंज तक के सड़क का लोकार्पण किया था। यह सड़क गंगा के किनारे करीब 33,100 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। बिहार चुनाव में आप सीएम फेस होंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल गांधी संग बैठक के बाद बैठक से निकले तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी बातचीत की है। इस बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर भी जवाब दिया। पटना पुलिस झारखंड में गिरफ्तार, कॉलर पकड़कर गाड़ी में बैठाया। लड़की की तलाश में बोकारो गई थी। पुलिस की गोली से भाई समेत 2 घायल। गर्दनी बाग। पुलिस एक अगवा लड़की की तलाश में प्राइवेट गाड़ी से झारखंड के बोकारो गई थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि लड़की बोकारो के सेक्टर 4 में लक्ष्मी मार्केट के पास है। पटना पुलिस वहां पहुंची और फल बेचने वाले विवेक कुमार चौटापा सिंह को लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ की। उसने पहचानने से इनकार किया तो टीम आक्रोशित हो गई और गोली मारने की बात कही। इस दौरान गोली चल गई, जो विवेक के कंधे में लगी। उसके बाद यही गोली छिटक कर साथ गए लड़की के भाई को लग गई। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।